अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। क्या हाल है? आज शब बारात है जी। आज जनाब तौबा की रात है। ये मुबारक रात है आज। आज ये भी फ़ैसले होने हैं आसमानों पे अल्लाह ताला के पास कि किसने दुनिया में रहना है और किसने जाना है। तो आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी बावज़ू होके जान नमाज पे बैठें, नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें और शब बरात के नफ़ाइल भी अदा करें और अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने हमारी तौबा, हमारी माफ़ी कबूल फरमानी है। आमीन। और अल्लाह ताला जो जो बैठे हैं मसल्लों पे, जो जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला सब की तौबा और सब की माफ़ियाँ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन जी। आज अल्लाह ताला ने फ़ैसला करने हैं आसमानों पे, हमारे रब ने, हमारा रूह का मालिक, हमारी जान का मालिक, हमारे दौलत को इज़्ज़त और अमान का मालिक। तो आज फ़ैसले आसमानों पे होने हैं जी। तो खुदारा जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी जान नमाज पे आएँ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। जो कभी ज़िंदगी में गुस्ताखी हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, कोई किसी दिलज़ारी हो गई हो, तो मैं भी दिल माफ़ी मांगती हूँ। जो मेरे अपने सारे मुझसे जो नाराज़ हैं उनकी मैंने अगर कोई दिलज़ारी की है, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है आज ऐसी रात है, मैंने कभी कोई बात नहीं की, किसी ने फ़लसफ़ा छोड़ा, जो भी है मैंने अपने फ़ैसले अल्लाह पे छोड़े, वो ही मेरा इंसाफ़ करेगा, क्योंकि मैं हक़ सच पे हूँ। मैंने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कुछ नहीं किया। आज अल्लाह ताला मेरी भी माफ़ी कबूल फ़रमाए और मेरी भी तौबा, और जो मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ अल्लाह ताला मेरी नमाज़ों को भी कबूल फ़रमाए और सब की भी इबादतें कबूल फ़रमाए और सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपको मैं एक और वाक़या सुनाती हूँ। कल हमारे जो है ना इधर एक और फ्लैट बिल्डिंग है, तो वहाँ ना एक बच्चे की डेथ हो गई थी कल। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ कल पढ़ने लगी थी, तो सिक्योरिटी गार्ड आया तो कहने लगा बाजी, दरवाज़ा खटखटा के कहने लगा बाजी आपने बाहर तो नहीं निकलना। मैंने कहा नहीं, क्यों? कहते हैं जी यहाँ जो रिसेप्शन है ना ये हमारे फ्लैटों का, वहाँ एक बच्चे को आदमी को गुस्ल देना है। तो मैंने कहा कि उसकी डेथ कहाँ पे हुई है? उसने कहा जी सामने वाले फ्लैटों में हुई है। तो कोई भी उसको ना नहलाने की जगह नहीं दे रहा। तो बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम लोगों ने भी मरना है, हम लोगों ने भी दुनिया में जाना है। तो कहते हैं जी सबसे उधर फ्लैट वाले कहते हैं जी हमने यहाँ नहलाने नहीं देना। तो फिर वो इधर हमारे एक दरस खाना है, फिर उनसे बात चली। तो दरस किस बात का कि आपको इतना नहीं पता कि एक मैयत है जिसने रूह अल्लाह की तरफ परवाज़ हो गई है, एक मैयत को दफनाना है, उसको गुस्ल देना है, ये तो बहुत सवाब का काम है। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर वो बेचारे कहें कि गली में गुस्ल दे दें चारपाइयाँ खड़ी होके, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, कल की बात है अभी, कल जो पीर पीर की बात है। तो मुझे वो कहने लगा कि आप बाजी बाहर ना आना, हमने ना अगर आप इजाज़त दें तो इधर रिसेप्शन पे उसको नहला लें। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल नहला लें उसको, उसकी फोतगी हो गई है। उसकी माँ का क्या हाल है? अपनी माँ का अकेला बेटा था, माँ बूढ़ी है, एक बच्ची है, तो वो उधर 5वें फ्लोर पे रहते हैं। तो मैंने कहा माँ का क्या हाल होगा? तो मुझे इतना तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरी रूह कांप गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या क्या हम नाम के मुसलमान हैं? हमारे दिलों में कोई एहसास नहीं, कोई जज्बा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। मर के तो हमने भी जाना है। क्या पता जब जो लोग मतलब कहते हैं कि जिन्हें गुस्ल देना उनके साथ क्या हो। तो मैंने जो उसको कहा सिक्योरिटी गार्ड को, मैं कहा नहीं, मैं तो तहे दिल से उसको इधर शावर दे दें, इधर गुस्ल दे दें। फिर वो कहने लगा बहुत शुक्रिया बाजी। फिर इधर उसको गुस्ल दिया गया, रिसेप्शन बना हुआ है, वहाँ चारपाई खड़ी की गई, तो बेचारे को बच्चे को वहाँ गुस्ल दिया गया। तो जब गुस्ल दिया गया मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ते उसके लिए बहुत दुआ गवा हुई कि या अल्लाह उसका जो अगला सफ़र है वो आसान फरमाना, उसकी कब्र की आसानी फरमाना, क्योंकि हम जिंदों में हैं। हमें चाहिए कि जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए दुआ गो रहें, चाहे वो अपने रिश्तेदार है, चाहे वो गैर है, चाहे वो नबी पाक हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। लाजम हमें उनके लिए दुआ गो, क्योंकि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, हम इस दुनिया में हैं, तो हम उनके लिए तो दुआ गो हो सकते हैं। जनाब फिर ये वाक़या हुआ, उसको जब गुस्ल दिया तो वो लेके गए, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा किधर लगाई हैं? वो कहते वो सामने वाली बिल्डिंग। यकीन करें जाके तो वो जनाजा उधर गली में रख दिया, कोई उसके जनाजे के पास नहीं था,
कोई भी नहीं था। एक मुलाज़म खड़ा था उसका बिल्डिंग का, तो मैंने उसको कहा कि ये कोई नहीं आया। कहता जी वालदा बूढ़ी सी है, वो बीमार है, 5वें फ्लोर से नहीं उतर सकती, एक बच्ची है, पता नहीं बीवी उसने क्या किस्सा था छोड़ा है कि पता नहीं उसको, कहते हैं जी सांस का मसला हुआ, कोई कहता है कि हार्ट अटैक हो। यंग लड़का था, यंग अभी, और माशाल्लाह उसको रूह भी चढ़ा हुआ था। तो कोई भी उस बस ऐसे ही लावारिस की तरह वहाँ मैयत पड़ी थी गुसल दे के। तो फिर मैं उसके सराहने खड़ी हो के मैंने उसके लिए दुआ गोई, वहाँ जो मुझे आता था मैंने पढ़ा, उसके सराहने खड़े हो के। वो जो था बंदा, वो उधर मुलाजिम, उसको भी बहुत कुछ आता था, कुरान पाक की तिलावत, हम दोनों ने खड़े होकर उसके सराहने पढ़ा ज़ोर ज़ोर से। तो कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा देखें जनाजा आया है, कोई मर्द होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी, आखिरत की आसानी पैदा करे। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर गुस्ल के लिए कोई जगह मांगे तो दे देनी चाहिए। हमारा ये सारा कुछ जो है ना, ये बनावटी है सारा कुछ, ये इसी दुनिया में रह जाना है, हमने खाली आज जाना है। आज ऐसी रात है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, और सब लोग जान नमाज पे बैठ जाएं, अल्लाह तौबा करें। और अच्छे नफल होते हैं आप पढ़े, उसमें ये चार एक एक नफल में एक एक चारों कुल होते हैं, वो पढ़ ले एक एक करके। तो आज सारे अदा करें। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अल्लाह की नमाज मत छोड़ें, अल्लाह को याद करें। बहुत लोग कम हो गए हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। माँ बाप को चाहिए कि उनको सिखाएं, मस्जिद भेजें उनको नमाज के लिए। फ़ोन जो है ना, ये फ़ोन ये उनको ले लेना चाहिए फ़ोन, और उनको नमाज की तरफ भी भेजना चाहिए, मस्जिदों में भेजना चाहिए, नमाज के लिए कुरान पाक सिखाना चाहिए। जो बच्चे कुरान पढ़े, माँ बाप को, हम तो छोटे से थे ना, तो हम पढ़े थे तो माँ अम्मी डांट के कहती थी कि चल भाई जा ये फलानी उस्तानी के पास दुराई करके आ। उस वक़्त यही तो होता था। अब तो लोगों को पता ही नहीं, जिधर देखो कोने पे बच्चा फ़ोन लेके खड़ा है, वीडियो देखी जा रही, गाने सुने जा रहे हैं। तो खुदारा नमाज की तरफ भी आए। आज की रात जो मांगना है अल्लाह से मांग ले, वो सोना अल्लाह 7 आसमानों के नीचे, 7 आसमानों से नीचे आएंगे, अल्लाह ताला फरियाद सुनने आएंगे। तो रोज़ा भी लाजमी नहीं है, ये लाजम नहीं करार दे दिया गया, आपकी मर्ज़ी है रखना है, वैसे तो रोज़ा नहीं है इसका शब मराज का। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। तो मैं उस बच्चे के लिए जो कल वफ़ात पा गया, मेरे यकीन करें मेरे दिल को इतना हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। आज मैं अपने रब से माफ़ी मांगती हूँ। ना मैंने किसी की बेटी की बुराई की है, ना मैंने कुछ किया है। जब भी की है तारीफ़ की है मेरी तरफ से। क्या मैं बताऊं, मेरी तरफ से अगर कोई ऐसा किसी ने फितना छोड़ा है तो वो रब की ज़ात है। मैंने अपनी डोरियां रब पे छोड़ी है, ये यकीन करें। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आज ऐसी रात है, मांगने की रात है, बरकत की रात है। अल्लाह देने वाला है, वो सुनने वाला है, हम मांगने वाले हैं, वो जानने वाला है, वो दिलों के राज भी जान लेता है जो दिल में है। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और मैं सब के लिए जो मेरी वीडियो देखते हैं, यकीन करें मैं सब के लिए आज दुआ गो रहूँगी। अल्लाह ताला आपके साथ कोई परेशानी, कोई मुश्किल है तो हमें सब, तो एक भाई होते हैं दुबई में, अल्लाह ताला उसकी जो सर्जरी हुई है अल्लाह ताला उसको शफा दे, उसको बच्चों के सर पे सलामत रखे, आमीन सबको। और एक और मेरे भाई हैं, अल्लाह उनकी मिसिस को तंदुरुस्ती सेहत दे। मैंने उनसे कहा था सूरह यासीन का पानी दिया करें, आज उनके लिए भी दुआ गो रहूँगी। उनकी मिसिस को भी अल्लाह तंदुरुस्ती दे, उठे अपने बच्चों के लिए खाना पकाए, किचन में जाएं। बीवी से ही तो रौनक होती है किचन में। एक गाड़ी का पहिया ख़राब हो जाए तो गाड़ी बेकार हो जाती है। अल्लाह सब की बीवियों को सलामत और सबके हस्बैंडों को, सबके बच्चों को सलामत रखे, आमीन ता क़यामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिएगा। आज इबादत की रात है, लाजम कीजिएगा, इबादत ना छोड़िएगा। तो जो नहीं भी पढ़ रहा उसके भी चाहिए कि वो उठे, वज़ू करे और अल्लाह के सजदे में झुक जाए। अल्लाह माफ़ करने वाला, वो रहीम और रहमान है, ज़ुल जलाल वल इकराम है। तो मेरी तरफ से इजाज़त है जी। दुआ गो रहूँगी सब के लिए, आप मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।